तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज इस वीडियो में हम इंटरेक्शन करेंगे अंकित कुमार सिन्हा के साथ। अंकित, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, तो अंकित कुमार ने अपना बीटेक 2018 में कंप्लीट करा है। तो उसके बाद इन्होंने गेट भी लिखा है। गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 500 समथिंग, और गेट 2022 में इनका ऑल इंडिया रैंक 55 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और गेट 2021 में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी लिखा था पेपर, तो वो ऑल इंडिया रैंक में इनका अंडर 200 था, ये खुद बताएंगे। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी ईएससी भी लिखा है। एक बार प्रीलिम्स क्लियर करा है और इस बार ये मेंस क्लियर करके अभी इंटरव्यू देंगे अपना यूपीएससी ईएससी का। सो अंकित, बिफोर स्टार्टिंग अहेड, अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। सर मैं पटना से आता हूँ सर। ओके। मैंने सर बीटेक किया 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था म्यूसिग्मा बैंगलोर एनालिटिक्स कंपनी, ओके। और 2 साल की मैंने वहाँ पे जॉब किया था। ओके। आफ्टर दैट सर मैंने यूपीएससी एससी का एस्पिरेशन रखता था, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। ओके। और मेरे 2 अटेम्प्ट रहे अभी तक, ओके। और मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ ओके। hopefully। ओके अंकित, यहाँ पे मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब आपने जॉब छोड़ा होगा तो आपका पैकेज अच्छा खासा होगा, द कंपनी इज रियली गुड कंपनी, राइट? राइट सर। तो कहीं पे आपको एक ऐसा नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रहे हो, कि वर यू श्योर अबाउट योर सक्सेस कि आप यूपीएससी में कर दोगे? Sir, actually, my father asked me that, are you sure about it? Because ओके। he is giving me a backing ओके। कि अगर तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो डोंट वरी, टेक योर चांस। ओके। तो मैंने अपने फादर के ऊपर ही, मतलब कि वो मेरे फादर ही मुझे पीछे से बैकअप दिए, तो मैं ये रिस्क ले पाया। ओके, गुड गुड गुड, इट्स रियली गुड। जब आप ऐसे स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको अगर किसी का एक आपकी फैमिली में अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है, राइट? तो राइट उसके सर। बाद आपने जॉब छोड़ा, देन यू कैम बैक टू पटना, राइट? राइट राइट सर। तो आप पटना से बिलोंग करते हो। ये सर प्रॉपर पटना तो सर। उसके बाद आपने जो तैयारी करा था वो बेसिकली आपने यूपीएससी ईएससी को टारगेट करके करा था, गेट को नहीं टारगेट करके करा था, राइट? ये सर मैंने गेट को टारगेट करके नहीं किया था, मैं यूपीएससी ईएससी को टारगेट कर रहा था। ओके, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब लिया यूपीएससी ईएससी का? मैंने 2021 में दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। फुल प्रिपेयर करके अपने ओके। एंड से। ओके। तो फिर हाँ, मतलब प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मुझसे उस ओके। टाइम, बट मेंस में मेरी गलती थी, मतलब कि मेरे तरफ से फुल प्रिपेयर नहीं हो पाया था। ओके। तो सर उसमें नहीं क्लियर कर पाया था मैं। ओके, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो आपने यूपीएससी ईएससी का दिया था, आपने गेट का नहीं दिया था, राइट? गेट आपका गेट दिया था, बट गेट कहीं आपका प्राइमरी फोकस नहीं था, ये कह सकते हैं, राइट राइट? राइट राइट सर। राइट सर। तो अंकित, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि तो फिर गेट की तरफ आपका रुझान कैसे इंक्रीज हुआ? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि आपका टारगेट यूपीएससी था, राइट? वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ऑल तो दोनों का यस सर। प्रेपरेशन साइमल्टेनियसली कैरी किया जा सकता है। बट वो हम कहते हैं ना कि अगर आपको टॉप रैंक लेना है तो कहीं ना कहीं आपका फोकस बहुत जरूरी होता है, राइट? तो यस कहीं न सर। कहीं आपको ऐसा लगा जब आपने यूपीएससी ईएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो गेट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या वहां से कोई फीलिंग आई या कोई और रीजन था, या आपने वैसे ही अपनी टेस्टिंग के लिए गेट का एग्जाम सीरियसली लिखना स्टार्ट किया? सर एक्चुअली इशू ये होता है कि हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं कोई एक सिंगल एग्जाम को लेके, राइट राइट तो हम लोग के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाते हैं। राइट राइट राइट। और अभी का जो मार्केट सिनेरियो है सर, अगर ओके। हम लोग सर बहुत चूजी बनेंगे कोई एक पर्टिकुलर जॉब को लेके, राइट तो राइट। हो सकता है कि हम लोग कहीं भी लैंड नहीं कर पाए। तो ओके। सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था, तो मैं इस बात से क्लियर था कि मैं इंजीनियरिंग डोमेन में जो भी एग्जाम्स आएंगे, ओके। नॉट ओनली गेट, एनी अदर पीएसयू जिसमें मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, मैं हर एक वो एग्जाम दूंगा। इसका दो बेनिफिट होता है कि मेरा ओके। प्रेशर जो रियल एग्जाम में होता है वो फील मुझे होगा, और सर मेरा प्रिपरेशन भी इसी बहाने में टेक्निकल सब्जेक्ट के टच में रहूंगा, जस्ट ट्रू। बिकॉज कि ईएससी का जो टाइमलाइन होता है सर वो एक साल पे रिपीट होता है, ट्रू बट ट्रू। सर कोई स्मॉल एग्जाम्स बीच बीच में आते जाते हैं। तो सर इससे फायदा हो कि मैं टच करते जाऊंगा हर बार वो सब्जेक्ट्स को। देखिए, इसको हम कहते हैं अपना इवैल्यूएशन करना, इन ब्रीफ, राइट? यस सर। देखो, ये एक यस सर। बहुत बेसिक मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। वो पूरा साल मेहनत तो बहुत करते हैं, उनको लगता है कि वो 12 आवर पर डे दे रहे हैं, 10 आवर पर डे दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज पे जाके उसको इवेल्युएट भी तो करना है कि आप जो इनपुट दे यस रहे हो सर। वो आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वहां पे ये जो आप छोटे छोटे एग्जाम लिखते हो डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे आपने बहुत सही कहा, कोई सितंबर में आ रहा है, कोई नवंबर में आ रहा है, कोई आपका जुलाई में आ रहा है, तो काइंड ऑफ आपका टेस्टिंग हो जाता है। और दूसरा, आप जो रियल एग्जाम इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? राइट सर। तो ओके, अंकित, जब आपका फर्स्ट टाइम ईएससी का मेंस नहीं हुआ, तो उसके बाद यस मतलब सर। देखिए आपके माइंड में, क्योंकि आप यूपीएससी ईएससी पे फोकस थे, तो कहीं ना कहीं यस सर। आपको ऐसा लगा कि यार अभी और अटेम्प्ट लेना चाहिए या फिर कोई और जॉब की तरफ देखता हूँ, मतलब उस टाइम कुछ ऐसा माइंडसेट था या क्लियर था?
सर उसके बाद मेरे साथ ये सिनेरियो था कि ईएससी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि ईएससी जो 2021 था वो डिलेड था, ओके और उसके जस्ट फ्यू मंथ्स के बाद ईएससी फिर आने वाला था। ओके तो सर मुझे अब खुद पे श्योरिटी था कि मैं प्रीलिम्स एक बार क्लियर किया हूँ तो मैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा, और आई नीड जस्ट फ्यू फ्यू एफर्ट्स, सर मैं मेंस भी क्लियर कर सकता हूँ, ये सर मुझे खुद में फीलिंग था। ओके तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी लिया, और पैरेलली मैं टेक्निकल को एज कम्पेयर टू प्रीवियसली मैं कुछ ज्यादा उसको अटेम्प्ट करने लगा। ओके तो सर उसके साथ मैंने गेट फिर से इस बार दिया, तो फिर फॉर्चुनेटली आई वाज सक्सेसफुल दिस टाइम। ओके। तो आपने गेट 2021 में भी लिखा था, राइट? राइट सर। आपने दो स्ट्रीम में लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लिखा था, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी लिखा था। यस सर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कितना रैंक था आपका? 154 रैंक था। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना था? 539। ओके, देखिए मुझे लगता है कि जो 2021 में आपके दोनों रैंक थे, वहां पे भी आपको कोई ना कोई डिसेंट ऑप्शन मिल जाता एज अ बैकअप, कैरियर बैकअप के लिए, राइट? शायद आपको राइट किसी राइट सर। आईआईटी में एमटेक मिल जाता। तो वहां राइट से सर। भी आप 2022 की तरफ मूव ऑन किए, राइट? यस सर। तो आपने यस सर। सोचा था वैसे 2021 में भी, चलो ये मेरा जो गेट स्कोर आया है इसके साथ मैं कहीं पे एडमिशन ले लेता हूँ और साथ साथ में कॉलेज में यूपीएससी ईएससी की प्रेपरेशन करता रहता हूँ? देखो ये डाउट बहुत सारे बच्चों का होता है। उनको लगता है कि यार यस सर। ओके, इतना ज्यादा मुझे ईयर गैप नहीं देना है, राइट? तो मैं कहीं पे हम्म। एडमिशन ले लेता हूँ तो साथ साथ में प्रेपरेशन करता रहता हूँ। देखिए सबका अपना अपना व्यू पॉइंट रहता है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? सर मेरे साथ ये व्यू पॉइंट था कि पहले तो मैं खुद में श्योर था कि मैं ईएससी इस बार दूंगा तो मैं इस बार पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। राइट राइट राइट। दूसरा ये था कि मेरे स्कोर कार्ड जो 2021 था वो भी डिसेंट था, तो मुझे बिल्कुल ये, और गेट स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। तो फिर यही सब सोच के मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि इन केस मैं 2022 में भी मैं कुछ अच्छा इन वर्स्ट के सिनेरियो नहीं कर पाया, तो मेरे गेट स्कोर का 2021 का वो मुझे हेल्प करेगा एक राइट सही राइट जगह लैंड अप होने में। राइट राइट तो सर राइट मैंने ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया। राइट। ओके, तो आपने 2022 में फिर से दोनों लिखे, ईएससी भी लिखा आपने, गेट भी लिखा, राइट? राइट तो सर। देखिए प्रीलिम्स भी अब कहीं ना कहीं गेट के साथ ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, राइट? तो आप राइट सर। कैसे मतलब प्रेपरेशन को मैनेज कर रहे थे? आपने एक फ्लो पकड़ा था, या आप कैटेगराइज कर रहे थे प्रेपरेशन को, या सेम पेस पे दोनों चीजों को कवर कर रहे थे पैरेलली? क्या था आपका मतलब बेसिकली स्ट्रेटजी? सर मैंने टेक्निकल को पूरा फोकस किया, जस्ट बिकॉज कि जो जीएस पेपर होता है ईएससी में वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। राइट 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 और कोई एक पर्सन अगर बस जीएस पेपर पे वेटेज रखता है और टेक्निकल को कम करता है तो उसको प्रॉब्लम होगा। राइट राइट। तो मैंने जितना हो सका मैं गेट के टेस्ट सीरीज जहां जहां से मुझे मिलता था ओके वो मैं देता था, और मैं ओके टेक्निकल को पूरा फुल ऑन रखा। तो ओके उससे मेरा पेपर 2 कवर्ड अप हो गया, बचा ओके पेपर 1 का सिलेबस मेरा। तो उसके लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ही फोकस किया, और जो ओके क्वेश्चन मुझे टेस्ट सीरीज से मिलते रहे, फॉर ओके एग्जांपल करंट अफेयर्स ओके और जो पार्टिकुलर आईसीटी कुछ सब्जेक्ट्स होते ओके हैं ईएससी ओके में जो पेपर 1 के, वो सब मैं उसे कवर अप करते जा रहा ओके था। ओके फाइन फाइन फाइन। बट देखिए यहाँ पे एक चीज आती है कि जो ईएससी में क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, राइट? जो गेट के क्वेश्चंस होते राइट हैं राइट वो बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो यस गया आपके साथ कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, देखिए आप कैसे डिफरेंशिएट करते थे कि ओके इस लेवल तक मुझे ईएससी के लिए करना है और इस लेवल के बाद मुझे गेट के लिए करना है, तो ये कैसे आप डिसाइड करते थे? सर मैंने लेवल डिसाइड ही नहीं किया था। मैं जब रेफरेंस बुक पढ़ रहा था और मैं टेस्ट दे रहा था, तो ओके मैं फुल ऑन जितना लेवल जा सकता है कोई भी क्वेश्चन था मैं उतने तक जाता था। इनफैक्ट मैं मेंस के लेवल पे ही प्रिपेयर कर रहा था, ओके जस्ट बिकॉज कि मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार में गेट के 3-4 ऑब्जेक्टिव्स कवर अप कर लेते हैं। राइट 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 और सर टेस्ट सीरीज के वक्त भी मैं ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था कि ईएससी लेवल का क्वेश्चन है या गेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं टेस्ट सीरीज भी उसी लेवल पे दे रहा था कि मुझे कहीं से भी अच्छे क्वेश्चंस मिले। इनफैक्ट मैं गेट के ही मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाया था लास्ट मोमेंट पे, ओके तो मुझे अच्छे क्वेश्चन हर जगह से मिल रहे थे, तो मैं ये गुड। डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहा था। ओके गुड। अंकित, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट आपको सुनेंगे, शायद उनके डाउट्स आ सकते हैं, बिकॉज ईएससी में कुछ सब्जेक्ट एडिशनल भी होते हैं, राइट? जो गेट का पार्ट नहीं राइट रहते सर। आपके। तो मतलब यस सर। उनको भी आप यू नो एक साथ सिंक्रोनिज्म में कैरी कर रहे थे, या आप उनके लिए एडिशनल टाइम दे रहे थे कि आपने एक बार वो सब्जेक्ट करके रख दिए हैं, बाकी पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा गेट वाला सिलेबस लेके चल रहे थे, या उनको भी कैरी कर रहे थे नवंबर दिसंबर जनवरी में? सर मैं जैसे गेट में अभी 2021 से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुआ है, ओके तो ईएससी में भी कॉमन होता है। राइट राइट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, बट उसका कुछ पार्ट सर नेटवर्क थ्योरी और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से वो कवर अप हो सकता है। राइट राइट फिर उस यस सर। तो ये कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि ये 2 सब्जेक्ट हो गए, तो इसको मैंने साइड एक साथ ही प्रिपेयर किया। ओके और कुछ सब्जेक्ट जो बचे एक्स्ट्रा, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे जितना हो सका मैं प्रीलिम्स के टाइप से जो गेट में कॉमन नहीं आते हैं, तो ओके उसको थोड़ा स्मार्टली बस खाली उस क्वेश्चन के प्रीवियस या क्वेश्चन लगा के मैं गया था। ओके गुड।
तो अब अंकित मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बिकॉज आपने गेट 2021 भी लिखा और वहां पे भी आपका अच्छा रैंक था, बुरा रैंक नहीं था दोनों स्पेशलाइजेशन में। और आपने गेट 2022 में तो ऑल इंडिया रैंक 55 लिया, जो कि एक बहुत जबरदस्त रैंक है। तो मतलब एक जो आपका माइंडसेट था उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको अपने पर्सनल लेवल पे, कि 2021 में मेरे पास ये चीजें नहीं थी, ये थी, 2022 में ये चीजें थी और 2021 में वो चीजें नहीं थी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे थे, मैं उस माइंडसेट को जानना चाह रहा हूँ। सर 2021 में मेरे साथ इशू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में कि मैं थोड़ा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया था। ओके। जस्ट मेरे मॉक टेस्ट में डिसेंट स्कोर आ रहे थे, बट ओके। जस्ट टाइम 2021 में मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं इनिशियली बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। ओके। पैटर्न भी बहुत कुछ चेंज हुआ था 2021 में। राइट राइट राइट। तो सर ये इशू हुआ कि मैं जो कुछ डिसेंट रैंक ला सकता था और भी अच्छा, ओके। उतना नहीं आ पाया था। ओके। इस बार 2022 में सर मेरे साथ ये हुआ कि मैं प्रेशर नहीं है, प्रेशर आराम से हैंडल कर रहा था। ओके। इनफैक्ट सर कुछ क्वेश्चन के बाद मैं नॉर्मल हो गया था। तो इस वजह से मैं इस बार ज्यादा बेटर कर पाया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और स्टूडेंट को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए और बहुत जल्दी करनी चाहिए। देखो प्रेशर आपकी बहुत गलतियां करवा सकता है, तो वो जो यस प्रेशर सर। कैसे हैंडल करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस उन एग्जाम से भी मिलता है जो आप बीच बीच में लिखते जाते हो, जो छोटे छोटे एग्जाम आप लिखते जाते हो, राइट। राइट सर। ओके, तो अंकित यहाँ पे मैं अब ये जानना चाहूंगा आपसे, ठीक है, देखिए ये तो आपने बता दिया प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक आपकी मिस्टेक रही, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, 2022 में बेटर कर पाए। अब मैं थोड़ा सा राइट सर। प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ। देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आपने 2021 में भी ऑल इंडिया रैंक इतना अचीव करा दोनों ब्रांचेस में, तो वहां पे भी आपने आई बिलीव अच्छा खासा प्रेपरेशन करा था। ओके, तो यस सर। 2022 में जो आपका प्रेपरेशन था उसमें और 2021 में क्या फर्क था? क्या आपने 2022 में कुछ एडिशनल टॉपिक ऐड करे, या जस्ट आपकी प्रैक्टिस और जो आपका एक टेस्ट सीरीज देने का रवैया था वो अलग हो गया था, आपने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करे? तो क्या डिफरेंट हो? एक तो प्रेशर आपने बता दिया, बट उसके यस अलावा सर। क्या चीजें आपको लगी कि ये चीजें मैंने ऐड ऑन करी थी 2021 में? सर 2021 में मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस सर थियोरेटिकल बेसिस पे था। मैं रेफरेंस बुक खुद से पढ़ रहा था। ओके। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था एज राइट। कॉम्पेयर, जस्ट बिकॉज गेट सिलेबस खुद में ही बहुत बड़ा सिलेबस होता ट्रू है। ट्रू ट्रू। और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर उसमें और टाइम लग जाता है। ट्रू। तो ये इशू मेरे साथ हो गया था। ओके। और 2022 का सीन था मेरे साथ कि सर मैं उससे पहले बहुत सारे एग्जाम दे चुका था। ओके। जैसे मैंने मेंस भी लिखा था ओके। और मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था, और ओके। उससे पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स भी लिखे थे। राइट राइट राइट। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ सर कि मेरे पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लस मॉक टेस्ट, मैंने जितने मॉक टेस्ट जहां से मिला मैंने सब दिया। तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग आई मीन जितना चाहता था मैं उतना कर पाया इस ओके, बार। तो अंकित आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी है और कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस एक बहुत जेन्युइन लग रहा है कि हाँ आपने अपना एक एफर्ट डाला और उसी का रिजल्ट है कि आज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, राइट। देखिए एक राइट। मैं यहाँ से एज अ टॉपर, गेट टॉपर आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए जब हम एक गेट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबका ऑब्वियसली बात है, हर स्टूडेंट का एक सपना रहता है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक बेस्ट लाना है। हो सकता है यस 5 सर। लाना है, 10 लाना है, 15 लाना है, 20 लाना है। तो मैं आपसे अंकित ये जानना चाहूंगा कि देखिए ऑल इंडिया रैंक 55 आपका गेट 2022 में आया है, तो आपके यस माइंडसेट सर। में कोई टारगेट था, या आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है कि अंडर 100 रैंक आप टारगेट कर सकते हो, एम रख सकते हो, या फिर अंडर 100 रैंक आपकी प्रेपरेशन से थोड़ा सा आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता? आपका क्या व्यू पॉइंट इसके ऊपर? सर मैं तो इस पे व्यू पॉइंट पे यही बोलूंगा सर कि प्रेशर हैंडलिंग, राइट। क्योंकि सर अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं डिसेंट रैंक लाने वाले हो फॉर श्योर। अंडर 100 अंडर 1000 आपके रैंक आएंगे। बट अगर आप प्रेशर हैंडल कर लेते हो एग्जाम के वक्त में तो वो जो आपका रैंक है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बहुत बच्चे टूटते भी हैं राइट राइट। कुछ एग्जाम के वक्त में। ट्रू। तो मेरे व्यू पॉइंट में यही है कि सर कि अगर आप दोनों तरफ प्रिपरेशन सर एक आई मीन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, प्लस सर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सर आपको अपना नर्व भी कंट्रोल रखना है सर। तब बिल्कुल जाके सर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप आईएएससी में एमटेक में एडमिशन लियो, राइट? यस सर। कौन सी ब्रांच में एडमिशन लियो? कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में सर। कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस। तो डाटा साइंस में तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो उसी इंटरेस्ट की वजह से लिए या फिर ऐसे जनरल? सर मेरा इंटरेस्ट था डेटा साइंस में भी, बिकॉज से मैं थोड़ा मैथमेटिकली इंक्लाइंड भी हूँ सर, और ओके। प्रोग्रामिंग भी मुझे पसंद है। ओके। तो मैंने यही सोचा कि अगर इस फील्ड में मुझे करना है, ये मेरा इंटरेस्ट एक तरह था सर, तो मैंने ये ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किया। ओके, लेट्स अंकित नाउ कम टू द बिगनिंग। देखिए जब कोई भी स्टूडेंट है, देखिए आज की डेट में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पे, एक बहुत एवलेंच ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी स्टूडेंट जब यस। आपको लगता है कि गेट की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उनको कुछ एक ऐसी बेसिक चीजें होंगी जो आपके एक्सपीरियंस में होंगी कि इन चीजों को तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कि ये चीजें उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए जब वो तैयारी स्टार्ट कर रहा है। तो आप थोड़ा सा यस सर। अपना उसमें एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्या है आपके अकॉर्डिंग वो?
सर मेरे हिसाब से सर इनिशियली कोई भी अगर स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको सर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना राइट चाहिए। राइट अब सर बात होता है बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने का सर बहुत लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं। राइट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को सर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर आप रेफरेंस बुक के टेस्ट को पढ़, पूरे बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो पार्टिकुलर एक टॉपिक्स को आप पढ़ के समझ पा रहे हैं, हम्म। आप रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तब इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ओके। इनिशियली सर थोड़ा एफर्ट लगता है, बट सर अगर आप वो उसको पार कर जाते हैं इतना कुछ करके सर, तो इसके बाद जो भी एग्जाम्स होता है वो सबका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही होता है आपके बेसिक नॉलेज का। और वो अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको नो डाउट सर आपका अच्छे स्कोर होगा। और आपको सर इसके साथ हर टाइम अपने आप को इवेल्युएट करते रहना है, राइट 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 स्मॉल मॉक टेस्ट देते हुए सर। राइट राइट। अगर आप सर बस एक वे में सर बस खाली थ्योरी पढ़ेंगे या फिर सोचेंगे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के अच्छा स्कोर कर लेंगे, तब सर आप अपने नर्व पे कंट्रोल नहीं करना सीख रहे हो। क्योंकि आप सर अगर मॉक टेस्ट स्मॉल दे रहे हो तो उससे आप अपना नर्व भी कंट्रोल करना सीख रहे हो, राइट राइट टाइमिंग सीख रहे हो। राइट राइट। तो सर ये प्रॉपर वे इनिशियल स्टार्ट करने का, देखिए इसके बाद ही आपने सर। बिल्कुल सही बात कहा अंकित। मैं कुछ चीजें मानता हूँ कि देखो सबसे पहले जब भी आप तैयारी करते हो आपको एक तो बिना एनालिसिस के तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना यस चाहिए कि सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसा कि आपने भी बताया है। ओके, तो कौन सा पार्ट बहुत वेटेज वाला पार्ट है। और दूसरा चीज एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूंगा। देखो जब एक बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसको प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट ये कितना इंपॉर्टेंस है गेट की प्रेपरेशन में, कि कैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, या रैंडम कोई भी सब्जेक्ट से आप अपना प्रेपरेशन स्टार्ट करें। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट के बैकग्राउंड पे सर। ओके। अगर सर उसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है सर तो वो अपने हिसाब से सर कुछ सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकता है। बट एज अ जनरल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग से भी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट हो गया सर, हम्म। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हम्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब सर बेसिक सब्जेक्ट हुए। हम्म। नेटवर्क थ्योरी इसके बाद ही सर आप इसके एडवांस सब्जेक्ट में जा सकते हैं। राइट राइट। सिग्नल ये सिस्टम ये सब सर काउंट इसके बाद होता है। बिल्कुल। और सिग्नल सिस्टम के बाद कम्युनिकेशन पे जाइएगा, क्योंकि कहीं ना राइट कहीं राइट आपको राइट वो कोरिलेशन देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने इमीडिएटली जंप उस सब्जेक्ट पे कर लिया जिसके प्री रिक्विजिट्स आपको पता ही नहीं है। तो ये भी एक राइट कॉमनली राइट राइट। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, राइट? यस सर। तो अभी यहाँ पे मैं आपसे कुछ सॉरी अंकित, आपसे यहाँ पे कुछ और चीजें जानना चाहूंगा। वो ये है कि देखो आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, राइट? तो हम्म। एक टॉपिक लेट अस सपोज, जैसे मैं एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करता हूँ, एक ईडीसी का टॉपिक है। तो यस सर। आपने एक टेक्स्ट बुक कोई भी पर्टिकुलर ऑथर का फॉलो किया, तो आप जब उसको यस पढ़ सर। रहे थे अपने लेवल पे, तो आपको पूरा हम्म। क्लैरिटी मिल रहा था वहां से वो टॉपिक पढ़ते हुए, या आपको कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूब रिसोर्सेज या कुछ और रिसोर्सेज का हेल्प लेना पड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए? देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये हम्म। ऑब्जर्व करा है कि हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील करता है जब वो टेक्स्ट बुक को पढ़ता है, राइट? यस बिकॉज सर। लैंग्वेज एक इस सेंस में होती है कि हमारा माइंड उसको फर्स्ट गो में ग्रेस्प नहीं कर पाता है। और राइट दूसरा राइट कहीं ना राइट। कहीं हमारा एक बिहेवियर और नेचर ऐसा है कि हम ज्यादा एफर्ट भी नहीं करते फिर, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार एक यस बार सर। देखेंगे हमें समझ आ जाएगा। तो आपका क्या ट्रेंड था? मतलब आप देखो, आप 2 साल आपने जॉब किया, बीटेक आपने करा, उसके बाद आपने 2 साल जॉब करा, उसके बाद वापस आके टेक्स्ट बुक पकड़ना और अपने आप यस को सर। एक गोल देना कि मैं टेक्स्ट बुक से टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो ये कितना इजियर था? इसके लिए आपने और क्या क्या टूल्स यूज करे, या फिर आपने प्रॉपर टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करा? सर मैंने इनिशियली मेरा फुल क्लियरिटी था कि सर मैं रेफरेंस बुक से ही कवर अप करूंगा। ओके। और मैं जानता था ये गोल थोड़ा टफ होगा, ओके। जस्ट बिकॉज कि सर खुद से एक बार पढ़ना ऑल ऑफ अ सडन टेक्निकल बुक्स को राइट टफ होता है। राइट राइट। लेकिन सर इसके लिए मैंने हेल्प लिया सर यूट्यूब का भी, एनपीटीईएल लेक्चर्स का भी, ओके। जहाँ पे मुझे डाउट होता था। ओके। बट ये हुआ सर कि पार्ट बी, ओके। अगर मुझे डाउट हो रहा था तब, लेकिन मैं पूरा फोकस मैं रेफरेंस बुक पे ही रख रहा था कि मैं खुद से कितना समझ पा रहा हूँ। राइट राइट। तो सर ये यही तरीका, मतलब कि सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर यही राइट वे है सर, कि नो आप नो सर खुद से समझ पाओ। अंकित, यू आर टोटली राइट। सी मैं भी इस चीज का बिल्कुल एक ट्रू सपोर्टर हूँ। देखो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वो हर पॉइंट पे आपको चैलेंज करती है आपके नॉलेज को, राइट राइट। राइट? अगर यस सर। आपके पास वो प्री रिक्विजिट नॉलेज होगा तो तभी आप आगे वाली लैंग्वेज को समझ पाओगे। अब देखिए, यस सर। आप किसी के नोट्स रेफर करके पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको एक रेफरेंस लेवल सेट करता है नोट। बट कहीं ना कहीं अगर राइट आपको राइट सर। अपने माइंड से क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे सुपोज गेट में आप जाते हो, वहां पे प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अब आपने यस सर। उस रैंडम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा ही नहीं है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं हर स्टेप पे आपको चैलेंजेस आएंगे और कहीं ना कहीं आपका प्रेपरेशन राइट राइट होता सर। जाएगा, राइट? यस सर। तो ओके अंकित, मुझे अब ये बताइए, जैसे रिवीजन की बात करते हैं, राइट? तो रिवीजन में आपका यस क्या सर। स्ट्रेटेजी रहता था? लेट अस सपोज अभी आपका आप अपने आप में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, मान लीजिए।
यस सर। आपने यस नेटवर्क सर। कंप्लीट कर रखा है, आपने कंट्रोल कंप्लीट कर रखा है पहले। तो अभी आप यस एनालॉग सर। पढ़ रहे हो, तो इसके साथ आप जो आपने सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर रखे थे, उनको भी थोड़ा-थोड़ा नज़र मारते थे या वो आपके वन गो में कंप्लीटेड थे? सर मैं उनको भी थोड़ा-थोड़ा नज़र नज़र मारता था। उससे मैं ये एक स्ट्रैटेजी अपनाया था कि मैं जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं उसका टेस्ट सीरीज़ देता था सर, ओके, स्मॉल टेस्ट सीरीज़ किसी वे में, और ओके, वो भी बहुत रैंडम देता जो मेरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं। इससे ओके, सर मुझे बेनिफिट ये होता था सर कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन कोई एक मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स को याद करने में, मेमोराइज़ करने में, कि वो मेरे दिमाग में अभी कितना बचा हुआ है। ओके। तो मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते जा रहा था रिवीजन के लिए, कि मैं खुद को बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्राई करते जा रहा था ओके, रैंडमली। जैसे आपने टेक्स्ट बुक फॉलो की, उसके बाद रिवीजन के टाइम आई एम श्योर कि आप वापस बुक पे तो नहीं जाते होंगे, राइट? नो, तो नो सर, नो रिवीजन सर, के नो सर। टाइम आपने कुछ नोट्स बना रखे थे बुक से जिनको आपने फॉलो किया या आपने कुछ मार्क रखी थी चीजें? सर तो मैंने खुद से अपना पर्सनल नोट्स बनाया था सर, ओके, जो मुझे खुद मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग में मुझे जो समझ में आ रहा था। तो वो सर मुझे बहुत बेनिफिट किया, क्योंकि सर मेरे पर्सनल नोट बहुत कम पेजेस में थे, ओके, और मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और मैं इनफैक्ट मैं टेस्ट सीरीज से भी मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा था। राइट, राइट, तो राइट, वो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन के कंसेप्ट भी मैं उस नोट्स में मैं अपडेट करते जा रहा था। ओके, तो सर इसी इसी तरीके से मेरा डिवीजन हो रहा था, और मेरे नोट्स भी बहुत छोटे बने थे, तो मुझे डिवीजन करने में बहुत आसानी हो रहा था उसके बाद। ओके। तो फाइनल क्वेश्चन मेरा अंकित आपसे ये कि आपने गेट 2022 में अंडर 100 रैंक एक्सपेक्ट करा था क्या? यस सर, मेरा एग्जाम सर उस तरीके से गया था कि मैं फील कर रहा था कि मेरे अच्छे रैंक आने वाले इस बार है। ओके, बट हाँ, अंडर 100 मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ ये था कि मेरे डिसेंट रैंक इस बार आएंगे एज ओके, कम्पेयर टू पहले। ओके यार, देखिए ये आपका जो ट्रू हार्ड वर्क आपने करा है 2 सालों में, ठीक है, उसके बावजूद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी ऑफर है, आप ऑलरेडी एमटेक कर यस। रहे हो, आपके पास ईएससी का इंटरव्यू होना है, राइट? अभी और भी यस पीएसयूज सर। आपको ऑफर आएंगे, तो ये सारा उसी का कंक्लूजन है जो आपने एक बहुत डेडिकेटेड एफर्ट डाला 2 सालों में, राइट? तो रवि यस देखिए, सर। आपने वो सारी जर्नीज देखी है, आपने वो सारे एग्जाम देखे हैं, तो यस आप सर। अपनी तरफ से कोई ब्रीफ मैसेज देना चाहोगे करंट स्टूडेंट के लिए जो अपना गेट 2023 टारगेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? सर मेरा बस यही मैसेज रहेगा सर कि एग्जाम्स को सर डर के साथ हैंडल नहीं करना है। राइट, प्रिपरेशन फेज से ही सर अपने आप को सर वैसा एटीट्यूड में रखना है कि हम सर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज ट्रू, सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं एग्जाम से ट्रू, ट्रू, इनिशियली, ट्रू, ट्रू, और वो क्या होता है कि सर उनका सही प्रिपरेशन भी होता है, तो वो लास्ट में जाके टूट जाते हैं राइट, राइट, एग्जाम से 1 महीना पहले, या राइट। फिर सर वो डायरेक्ट एग्जाम के टाइम। तो ये मेरा आप, यही सजेशन है सर कि हाँ प्लीज। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देखिए आपने बहुत सही बात बोली। देखिए हम तो ये देखते हैं ना कि अभी एग्जाम का फॉर्म भरा और एग्जाम लिखा और रिजल्ट आ गया, बट जो एक यस। नॉर्मल बंदा पेपर लिखने वाला एक स्टूडेंट है, वो किन किन इमोशन से जाता है उस पूरी जर्नी में, तो वो उसको ही यस सर। पता है। और एक छोटा सा ही आपका जो है गलत स्टेप इनफ होता है कि आपकी पूरी प्रेपरेशन को खराब कर दे, राइट? राइट सर। तो रवि राइट आपने सर। जो भी इंटरेक्शन करा, मुझे आपका पर्सनली आपका जो जर्नी और आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत सही लगा, राइट? तो वी गेट यस। अकेडमी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ईएससी इंटरव्यू, राइट? तो होपफुली यस आप सर। ईएससी में भी बहुत अच्छा रैंक अचीव करो और वी ज्वाइन अगेन टू गाइड द स्टूडेंट फॉर ईएससी, राइट? यस सर। श्योर। ओके, थैंक यू अंकित। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।